नमस्कार दोस्तों। पिछले 4-5 दिनों में नेपाल में जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। जेनजी नाम के प्रोटेस्ट से शुरू हुए इस एक छोटे से आंदोलन ने देखते ही देखते ऐसा विकराल रूप ले लिया कि वहां पे जगह-जगह आगजनी हो गई और पूरा नेपाल इस विद्रोह में झुलस गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो कितना भयंकर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरुआत में ये प्रोटेस्ट एक जेंजी के नाम से ये प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ था, जिसमें कि मेनली जो वहां के यूथ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ऊपर से दिखने वाला ये जेंजी प्रोटेस्ट आखिर में इतना वायलेंट कैसे हो गया, इसके पीछे की कहानी कुछ और है और कई और ऐसे कारण हैं जो अब सामने निकल के आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि एक्चुअल पिक्चर जो है इस प्रोटेस्ट की वो कुछ और है। ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो कितना भयंकर है। यहाँ आप जिस तस्वीर में जो देख रहे हैं धुआं जो निकल रहा है, ये वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग है जहां से धुआं निकल रहा है। सोचिए क्या किसी भी देश के इतिहास में, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, कि क्या कोई ऐसा देश होगा जहां की पार्लियामेंट को जला दिया गया हो। पार्लियामेंट छोड़िए, आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीरें देखिए, ये इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग की है जहां पे रात के समय तस्वीरें ली गई हैं और किस प्रकार से दिन में लगाई गई आग पूरे रात भर पूरी बिल्डिंग जलती रही है। तो ये दिखाती है कि भाई जो प्रोटेस्ट था कितना भयंकर था। इस प्रोटेस्ट के बीच में ही वहां के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने तो पहले दिन ही रिजाइन कर दिया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर जब उन्होंने देखा कि भाई प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है और आर्मी से जब सपोर्ट मांगा गया वहां के पीएम के द्वारा, तो आर्मी चीफ ने भी उनको यही सलाह दी कि आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा तब ये भीड़ शांत होगी। तो अंत में वहां के पीएम जो केपी शर्मा ओली थे उनको भी रिजाइन करना पड़ा। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये किस लेवल का प्रोटेस्ट था। सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग को जला दिया गया ये काफी नहीं था, वहां पे जो वहां के मिनिस्टर्स हैं उनको सरेआम पीटा गया, आम जनता ने पीटा। सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनको नहीं बचा पाई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये व्यक्ति है ये वहां के हेल्थ मिनिस्टर हैं, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको कि वहां की सड़कों पे दौरा दौरा कर पीटा गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति किस प्रकार से इनको लात मार के गिरा देता है। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पिक्चर कितनी भयंकर है। अभी यही नहीं, ये प्रोटेस्ट यही नहीं रुकता है। वहां के एक्स पीएम जो कि शेर बहादुर देबुआ थे, उनके एक्स पीएम, उनको देखिए किस तरीके से उनको भी पीटा गया है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तस्वीर में देखें तो ये घायल अवस्था में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ ये जो है ये शेर बहादुर देबुआ वहां के एक्स पीएम रह चुके हैं, उनकी ये हालत है। किसी तरीके से इन्होंने, इनकी वाइफ ने, इनकी फैमिली ने अपनी जान बचाई, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वहां पे एक और जो इससे पहले जो थे एक्स पीएम, जिनका नाम झान लाल करके था कुछ, उनकी वाइफ को वहां पे जिंदा जला दिया प्रोटेस्टर्स ने, जिसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये वहां के एक्स पीएम की हालत है। आप देखिए उनके वाइफ को जिंदा जला दिया गया, जो कि हम कहेंगे भाई बहुत ही दुखद घटना है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा विकराल है, इतना ज्यादा है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसने सुर्खियां बटोरी हैं। पूरी दुनिया ने इस पूरे सीन को देखा है कि भाई किस प्रकार से वहां के जो पीएम है वो भी सेफ नहीं है, एक्स मिनिस्टर्स आम सड़कों पे लोग उनको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जेंजी के नाम से प्रोटेस्ट जो है शुरू हुआ था, लेकिन ये कहने के लिए जेंजी था, लेकिन इसके पीछे का जो मुद्दा है वो और अलग ही है। जेंजी के नाम से इसलिए फेमस हुआ क्योंकि वहां पे मोस्टली जो पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रोटेस्ट में ये थे यंग जनरेशन, जो यूथ थी वहां की 20 से 30 साल के बीच की, जिनको कि जेंजी कहा जाता है आम भाषा में। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस वजह से इसका नाम इसका जेंजी दे दिया गया। शुरुआत में तो ये कहा गया कि भाई सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से वहां की सरकार ने बैन लगाया है उसके कारण से इस प्रोटेस्ट को इस ये जो प्रोटेस्ट है शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो उसके पीछे के कारण कुछ और ही निकल के आते हैं। नेपाल में पिछले 2 दशकों से देखें तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर, वो बहुत ज्यादा है वहां पे। इस वजह से लोग वहां बहुत परेशान हैं। जो आम वहां के लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ के साथ वो देखते हैं कि भाई नेपो किड्स कह लीजिए, नेपो बेबीज, वहां पे ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि वहां की जो मिनिस्टर्स होते हैं वह अपने ही घर के लोगों को सरकारी ऑफिस में
किसी न किसी पद पे उनको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये चीजें वहां पे दिख रही थी जनता को, और सोशल मीडिया पर ये एक तरीके से आप कह लीजिए पूरा माहौल बन रहा था इन नेपो बेबीज या नेपो किड्स को लेकर के। और उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने ये कह करके कि भाई ये जो सोशल मीडिया बॉडीज हैं ये रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको बैन कर दिया गया। तो ऐसे में इनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके अलावा बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, लोग शेयर कर रहे थे, जहां पे ये दिखाया जा रहा था कि कैसे जो वहां के मिनिस्टर्स हैं, जो चाहे वो पीएम हो गए या जो वहां के मिनिस्टर्स हो गए, बाकी लोग मंत्री लोग, वो और उनके बेटे उनके बच्चे किस प्रकार से विदेशों में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े महलों में, इस प्रकार से उनकी फोटोज वायरल हो रही थी, जिसके बाद से वहां की जनता ये कहने लगी कि नेपाल की आम जनता स्ट्रगल कर रही है, और जो ये मिनिस्टर्स हैं ये लोग क्या हैं, ये लोग हमारे पैसों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को विदेशों में एंजॉय करा रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो पूरा ये माहौल बना था, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है ये इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो कहने के लिए ये जेंजी प्रोटेस्ट है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही है। पूरे इलाके में, काठमांडू का अगर आप इलाका देखिए तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया है, और अब आर्मी ने पूरा कंट्रोल ले लिया है, और ऐसा कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे प्रोटेस्ट शांत भी हो रहा है। बट पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्पेशली जो वहां पे काठमांडू है उस इलाके में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक व्यक्ति है जो कि निकल के आते हैं, इनका नाम बीरेन है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो है ये मेयर रह चुके हैं, और अभी क्या है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो जेन्स वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी बात को मान रहे हैं। तो अभी क्या है कि ये बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, इनकी मतलब इन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो इनकी बात मान रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी रिसेंट में क्या है कि वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट भी अभी फॉर्म कर दी गई है, जो सुशीला कुर्की वहां की अभी क्या है कि इंटरिम पीएम बनेंगी, जो कि अभी, क्योंकि वहां पे जो अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ऐसे वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है अंटिल नेक्स्ट इलेक्शन। ऐसा भी है कि वहां के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखा जाए। वो ऐसा भी डिमांड कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाए, लेकिन क्या होगा इस पर हम देखते हैं। तो फिलहाल अभी सुशीला कुर्की को जो है नया अभी इंटरिम पीएम वहां पे चुना गया है। तो ये पूरा क्राइसिस है, जो कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में ऐसा क्राइसिस हमें देखने को नहीं मिला है। बांग्लादेश हो गया, वहां पे भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी जैसी सिचुएशन हमें अभी नेपाल में देखने को मिल रही है। लेकिन बंगाल में तो वैसे बांग्लादेश में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुई थी उसके पीछे रीजन थे, श्रीलंका में जो क्राइसिस मैंने देखा उसके पीछे भी रीजन थे। बट नेपाल में जो ये जेन-ज़ी के नाम से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, इसके पीछे के रीजंस कुछ और थे। तो ये पूरा जो प्रोटेस्ट है ये अभी नेपाल को किस दिशा में ले जाएगा ये देखने वाली बात है। बट फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, और पहली बार वीडियो चैनल पर आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।